हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों बात करने वाले हैं आज आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या डेट रहने वाली है इसकी, ठीक है, क्या यहाँ पे कब से कब तक आपकी जो है कि लास्ट डेट रहने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए, कितना फी लगने वाला है रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। उसके साथ ही कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करता है आपका यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स है, इन सारे के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आएंगे अपने ऑफिशियल चैनल पे जो कि द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का है, और यहाँ पे आपको आना है एडमिशन वाले सेक्शन में। जब हम एडमिशन वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है, तो आपको एडमिशन का यहाँ पे प्रोसेस दिखने लगेगा। देखिए फाइनल एडमिशन ये पीजी के लिए है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यूजी वाले सेक्शन में आएंगे। यूजी वाले सेक्शन में दोस्तों जिसका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑन हो जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं चेक करने, जिसका भी रजिस्ट्रेशन ऑन होगा यहाँ पे अप्लाई लिंक आ जाएगा, ठीक है, अप्लाई लिंक आ जाएगा। आपको क्या करना है, एडमिशन नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको जो है कि समझ में आ पाए कि यहाँ पे एडमिशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है, कौन कौन से प्रोग्राम्स है जिसमें आप जो है कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर प्रोग्राम्स की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, 18 कोर्सेज यहाँ पे आपको कराए जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। इनमें से किसी में भी अगर आप एलिजिबल हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से तो आप इसमें जो है कि अपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रोग्राम है। पहला आपका है 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन जियोग्राफी है, ठीक है। ये सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहाँ पे मोस्टली आपको जो है कराए जाते हैं। एक ही प्रोग्राम है बीएससी एग्रीकल्चर जो कि यहाँ पे जो है कि ओनली ग्रेजुएशन कराया जाता है, इंटीग्रेटेड नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉमर्स में करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में, एस्थेटिक्स में, इंग्लिश में करना चाहते हैं, ठीक है, ये सारे इंटीग्रेटेड कोर्स हैं। यूजी और पीजी दोनों आप कर सकते हैं। सिर्फ इसी साल आप जो है कि एडमिशन लेंगे और पीजी तक आपकी पढ़ाई जो है वहाँ पे आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके बाद इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिक्स है, फिजियोलॉजी है, इसके बाद बीए एलएलबी ऑनर्स है, ठीक है, उसके बाद बीए एलएलबी है, बीए बीएड है और बीएससी बीएड है, ठीक है। ये इतने सारे जो कोर्स है, इन कोर्सेज में आप क्या कर सकते हैं, इन कोर्सेज में अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, आपका एडमिशन होता है तो आप यूजी के साथ साथ पीजी की भी पढ़ाई यहाँ पे इंटीग्रेटेड तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कि 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बीएससी ऑनर्स जो एग्रीकल्चर है, ये क्या है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। यहाँ पे ओनली बीएससी एग्रीकल्चर जो है ग्रेजुएशन लेवल तक कराया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे है कैंडिडेट डिजायर्स टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द अबव मेंशन प्रोग्राम ऑफर बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 shall have to register themselves on CUSB पोर्टल थ्रू द लिंक। ये लिंक है, इस लिंक के द्वारा आपको क्या करना होगा, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाय पेइंग द रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल अमाउंट RS 500 काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। और आप अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके 500 रुपये लगेंगे। इसके अलावा 200 रुपये लगेंगे SC ST, ठीक है, और PWD के लिए। ईच प्रोग्राम, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम को आप जो है कि सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर लिए तो आप जो है कि और भी जितने भी इसमें 18 जो प्रोग्राम्स थे उन सब में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नहीं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर चूज करते हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको अलग पे करना होगा, बीए एलएलबी के लिए अलग पे करना होगा, ठीक है, ऐसे आपको पे करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो 1/8/2024 से 6/8/2024 यानी 6 तारीख तक दोस्तों आप इस काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को कर पाएंगे। तो आप जो है सबसे पहले जाके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को करें, उसके आगे ही आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है कि मांग यहाँ पे होगी। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को डन करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन विल बी अनाउंस्ड ऑन 9/8/2024। पहला जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है वो 9 तारीख को जारी किया जाएगा, CUSB के पोर्टल पे ही इसको जारी किया जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल द सीट्स एलिजिबल कैंडिडेट who have registered themselves and have secured minimum cut-off marks announced for first round of admission for respective programs
shall be required to deposit the full program fee as per prescribed fee structure annexure 2। ठीक है, ये एनेक्सर 2, एनेक्सर 1, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4 क्या है, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको एनेक्सर पे ही मिलेगा, ताकि आप समझ पाएं कि इन सारे एनेक्सर में क्या दिया गया है, कैसे उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए एनेक्सर 2 के हिसाब से जो आपका फी है, अगर आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपके एडमिशन फी को, ठीक है, यहाँ पे आपके फुल फी को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद है कैंडिडेट शुड इंश्योर बिफोर द रजिस्ट्रेशन दे हैव अपीयर इन CUET UG 2024 एंट्रेंस एग्जाम इन द सब्जेक्ट कोड एज स्पेसिफाइड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। यहाँ पे आप जो है आपके डोमेन सब्जेक्ट में जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम के लिए जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको आप फुलफिल कर रहे हो, आप CUET UG 2024 में एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, उसी के बेसिस पे ये एडमिशन आपके कराए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है इट इज टू बी नोट दैट ओनली दोज कैंडिडेट कैन डिपॉजिट द फुल प्रोग्राम फी हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर एडमिशन बाय पेइंग रजिस्ट्रेशन फी एज मेंशन अबव within the stipulated timeline and uploaded all the required document as per annexure 3। देखिए यहाँ पे है कि जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन किए होंगे वही एडमिशन फी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप जो है कि इसके कटअप के हिसाब से अपने कोर्स में आपको जो है कि सीट मिल रही है, तो भी आप जो है कि यहाँ पे फी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसको। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 1 तारीख से 6 तारीख तक चलेगा। जो फर्स्ट राउंड आपका आएगा वो आएगा 9 तारीख को। ठीक है, और इसमें जो है आपको 9 से 12 के बीच में आपका जो पहला प्रोग्राम फी है, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या करना है, जमा कर देना है, वहां पे फी को जो है कि पेड कर देना है। इसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट टू प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट। 14/8 को आपका प्रोविजनल आएगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लास 20/8 को आपकी फर्स्ट राउंड के जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए रहेंगे उनके क्लास की डेट शीट भी आ जाएगी। सेकेंड राउंड की बात कर ले, 23 तारीख को आपका सेकेंड राउंड आएगा। ठीक है, और सेकेंड राउंड का जो डेट है आपका, यहाँ पे है अनाउंसमेंट ऑफ कट ऑफ मार्क्स प्रोग्राम वाइज फॉर सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट सीट इफ एनी और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इफ रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड में अगर बचता है आपका सीट, सेकेंड राउंड आएगा और सेकेंड राउंड में 23 से 27 के बीच में आपके अपने फी को जो है कि पेड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एनेक्चर इनटेक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल द प्रोग्राम आपको एनेक्चर 1 में मिलेगा। फी स्ट्रक्चर ऑल द प्रोग्राम एनेक्चर 2 में मिलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको जमा करनी है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि कितना आपका जो है कि पेमेंट लग रहा है, कौन से कोर्स के लिए कितना पेमेंट है, ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए एनेक्सर में हर एक चीज बताया गया है। तो कल मैं एनेक्सर पे वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको सारे कोर्सेज के फी पेमेंट दिखाई देगा कि कौन कौन से कोर्स के कितना आपका एकेडमिक फी है। ठीक है, उसके बाद कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, अंडरटेकिंग क्या क्या देना है, कितने दिनों में आपके डॉक्यूमेंट्स को जमा करने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप जाए अपने रजिस्ट्रेशन को जाके डन करें। अब क्या करना है, अब एक मेजर चीज, आप जैसे ही एडमिशन सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे अप्लाई लिंक वाले सेक्शन में जाएंगे, तो अप्लाई लिंक वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब एंड होगा। 4 दिन 4 घंटे 33 मिनट और 56 सेकेंड में ये रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ से क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, कैप्चा भरना है और रजिस्टर कर लेना है। जब आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, तो आपके मेल पे एक लॉगिन आईडी आएगा और देन वहां से आप जाके क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले रजिस्टर्ड कर लिए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करके आप अपनी अलग अलग जो भी चीजें अगर आपको भरनी है वो आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है नेम ऑफ द अदर डिटेल्स इंटर बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द क्लास 10th बोर्ड ऑफ मार्कशीट। ठीक है, एप्लीकेंट कैन लॉग इन द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। ठीक है, इसमें आपका कौन सा वही ईमेल एड्रेस चाहिए जो आपने अपने फॉर्म भरते समय CUET के फॉर्म भरते समय यहाँ पे दिया था। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ऑन एक्टिव ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है कि यहाँ पे करके और अपने रजिस्ट्रेशन को डन करेंगे। ठीक है, जैसा ही फर्स्ट राउंड का कटअप आएगा तो मैं आपके लिए कटअप का वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कितने कटअप तक, कितने रैंक तक आपको जो है कि इसमें एडमिशन मिल सकता है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के सारी जानकारी टाइम टू टाइम दी जाएगी। सीयूईटी में आपका विश्व भारती हो, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो, बीएससी एग्रीकल्चर की जितने भी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, आईसीआर है, इन सारी की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनका भी अगर कोई डाउट हो तो वो सॉल्व हो पाए, या उनको भी जितने भी ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनको टाइम टू टाइम पता लगते रहे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।